Audio Jungle. नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सारथी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में शैलेश श्रीवास्तव। मायसेम सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ की एक बार फिर पहल सामने आई है। इस पहल से उन्नत नस्ल के पशु बढ़ाएंगे किसानों की आय। नरसिंहगढ़ में हुआ काफ रैली का विशेष आयोजन। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मायसेम सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ ने एक पहल की है। सोमवार को फैक्ट्री के तत्वाधान में संचालित बाएफ एकीकृत पशु उत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत एक भव्य काफ रैली का विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दमोह वेटरनरी विभाग के उप संचालक मुख्य अतिथि ब्रजेश असाटी एवं मायसेम सीमेंट फैक्ट्री के CSR हेड अजय कुमार ने फीता काट कर किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने स्थानीय पशुपालकों को उन्नत नस्लों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसानों को प्रेरित किया कि वे अपनी देसी नस्ल के पशुओं को मुर्रा, साहिवाल और गिर जैसी उन्नत नस्लों में परिवर्तित करें। इससे न केवल दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि होगी बल्कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। प्रतियोगिता में पशुपालक हुए पुरस्कृत। रैली में आसपास के कई गांवों के किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बेहतर पशु प्रबंधन और उन्नत नस्ल के प्रदर्शन के आधार पर पशुपालकों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार आशीष यादव नरसिंहगढ़, द्वितीय पुरस्कार भरत पाल नरसिंहगढ़ एवं तृतीय पुरस्कार वीरेंद्र यादव इमलाई को दिया गया। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अन्य किसानों को सांत्वना पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर मायसेम सीमेंट की ओर से अजय कुमार एवं आलोक तिवारी, स्थानीय पशु चिकित्सक डॉक्टर HR मांझी, सरपंच प्रतिनिधि शुभम बिदौलिया और बाएफ संस्था की ओर से राम गणेश गुप्ता एवं गौतम प्रसाद यादव की उपस्थिति के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय किसान भाई उपस्थित रहे। मायसेम सीमेंट और बाएफ की इस संयुक्त पहल का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़कर श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना है। सारथी न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। किसान भाइयों और अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विभाग में जो पशुपालन में योजनाएं चल रही हैं, तो अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना शुरू करी है, डेयरी प्लस, जिसमें आपको 1,47,500 रुपये जमा करना है। जनरल और OBC के लिए उनको 50% सीधी डायरेक्ट छूट है, ना कोई लोन है ना कुछ है। आप 1,47,500 जमा करोगे और 2,95,000 की जो मुर्रा भैंसें आपको हरियाणा आना जाना फ्री और आपको विद बीमा सहित वो मिलेंगे। ना कोई लोन है ना कुछ है, डायरेक्ट 50% छूट है जनरल OBC के लिए। और SC ST के लिए 75% छूट है। 76,000 में 73,500 में 2 भैंसें SC ST के लिए है। तो ये हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, डेयरी प्लस। और आचार्य विद्यासागर योजना चल रही है 10 भैंसों की, तो इसमें क्या 1.5 लाख छूट है। इसके अलावा क्या है, बस ये 2 योजनाएं हैं। और इसके अलावा क्या है, जो भी है वो लंबी चौड़ी योजना है, ठीक है। जैसे 42 लाख है तो वो क्या है, 3.5 एकड़ जमीन। माता की मंच पे आसीन नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय आदरणीय राजेंद्र बिदौलिया जी के प्रतिनिधि शुभम भाई, वेटरनरी के डॉक्टर मांझी जी और सम्मानित लोग जो मंच पर विराजमान हैं, मेरे साथी आलोक, हमारे मित्र गौतम प्रसाद यादव जी जो बाएफ परियोजना को चला रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए कृषक बंधु, मेरी माताएं बहनें। हाइडेलबर्ग सीमेंट पिछले 10 सालों से क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। उसमें से पशुपालकों की
आमदनी बढ़ाना, कृषि उत्पादन को अच्छा करना भी एक परियोजना है जो हम लोग चला रहे हैं। डॉक्टर मांझी जी ने आपके लिए बताया कि किसानों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं पशुपालकों के लिए, लेकिन आवश्यकता है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको डॉक्टर मांझी के ऑफिस में जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन सी सरकार योजनाएं हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जब कृषक जागरूक होगा तो देश जागरूक होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी लोग जानते हैं, और जो किसान भाई हैं वो इस राष्ट्र की आत्मा हैं। भारत की 70% से ज़्यादा आबादी कृषि पर आधारित है। आप आज की तारीख में जो देख रहे हैं, देश विदेशों में जो युद्ध छिड़ रहे हैं, कृषक भाई हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में उत्पादन करके उन लोगों तक राशन पानी उपलब्ध करा रहे हैं जो बहुत बुरे हाल में हैं अभी भी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में प्रथम नंबर पर देश पे लाने की योजना है। शायद आपको उन योजनाओं के बारे में पता होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी घोषणा करी थी कि पशुपालक और जो डेयरी विभाग है हमारा, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है, जिसमें लगभग 50 से 75% सब्सिडी का प्रावधान है। पर यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचती नहीं। बहुत सारी सरकारी योजनाओं की आपको जानकारी है नहीं। कई बार क्या होता है कि जो कृषक भाई है ना, सरकारी दफ्तर में घुसने से पहले पैर कांपने लग जाते हैं। ये देश आपके पैरों की वजह से खड़ा हुआ है। आप जब तक अपने अधिकारों के लिए सरकारी दफ्तर में जाके पूछेंगे नहीं कि मेरा क्या अधिकार है, आपको अपने अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। जितनी भी सरकार के दफ्तर हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, वो प्रदेश के, देश के जो कृषक बंधु हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके विकास के लिए बनी हुई है। जितने भी सरकारी दफ्तर में लोग बैठे हैं वो सेवक हैं, वो सरकारी सेवक हैं, आपकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। हाइडेलबर्ग सीमेंट अपने स्तर पर जितना कुछ कर सकती है वो प्रयास कर रही है। ये जो बाइफ के साथ मिलकर हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं, लगभग 10 से 15 गाँव में हम इन योजनाओं को चला रहे हैं। और पिछले अगर 5-6 सालों में इस परियोजना के तहत देखें तो बहुत सारे हमारे कृषक बंधु यहाँ बैठे होंगे, वो खुद बताएंगे कि उनकी शायद आमदनी में कुछ विकास हुआ होगा। आपको महसूस होता है कि कुछ आपको फायदा हुआ है इस योजना से? आपको लगता है कुछ फायदा हुआ है? आपको लगता है दुग्ध उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है? तो हमसे अच्छा होगा कि मैं बोलूँ, उससे बढ़िया है कि आप लोग अपने यहाँ पे विचार आके रखें। यहाँ पे हमारे साथी गौसेवक बंधु बैठे हुए हैं। आप गौशालाओं की स्थिति देखेंगे तो बहुत बदतर स्थिति में है। हम बात करते हैं गौ माता के लिए, पूरा देश, पूरा सनातन धर्म इस बात की बात कर रहा है कि हम अपनी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें। लेकिन आज आप गौ माताओं की स्थिति देखोगे तो आप देखोगे कि कितनी बदतर स्थिति में वो लोग हैं। हम सबको मिलके खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हम सब जब तक दिल से ये महसूस नहीं करेंगे कि हमारी माँ से भी बेहतर गौ माता है, तब तक हम गौ माता का विकास नहीं कर पाएंगे। हम जितना अपने लेवल से कर सकते हैं, हाइडेलबर्ग कंपनी का मैनेजमेंट, हाइडेलबर्ग सीमेंट के क्या प्रोग्राम किया गया, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें सर। आज हमने हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड के CSR प्रोजेक्ट के तहत बायफ संस्था द्वारा संचालित पशुधन विकास केंद्र नरसिंहगढ़ के माध्यम से हमने काफ रैली का आयोजन किया था, जिसमें हमने उन्नत नस्ल के जो सीमेंट किए थे वो उनका एक प्रदर्शन के रूप में हमने किसानों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम रखे, काफ रैली। इसमें हमारे 100 किसान, लगभग 100 से ऊपर किसान लोग अपना सहभागिता दिखाए और इसमें हमने पुरस्कार का भी प्रावधान रखा था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सभी को संतावना पुरस्कार के माध्यम से हमने संबोधित किया। इसमें सर कितने किसान स्थानीय कितने किसान मतलब शामिल हुए आज के कार्यक्रम में? आज का इसमें कम लगभग 100 से 120 किसान यहाँ पर आए और 8 से 10 गाँव के लगभग। तो सर इस काफ रैली का प्रमुख उद्देश्य क्या है सर? प्रमुख उद्देश्य इस काफ रैली का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अच्छे नस्ल की तरफ अग्रसर हों और आने वाले समय में हर घर में बछिया तैयार हो, जिससे दूध की मात्रा बढ़ेगी और लोगों का इनकम दुगना। लोगों का सीधा हम लोग का सिद्धांत है कि हम किसान के आय दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में सर कौन कौन शामिल हुए?
आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर दमोह वेटनरी डिपार्टमेंट के और CSR के क्लस्टर हेड श्री अजय सर और सरपंच प्रतिनिधि शुभम बिदोलिया जी और हमारे बायफ संस्था से सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर राम गणेश गुप्ता जी उपस्थित हुए।